आज हम मौजूद हैं करबला ग्राउंड। जैसे कि आपको बता दें कि आज लोहार समाज का 36वां सामूहिक विवाह सम्मेलन यहाँ आयोजन किया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं दुल्हन और दुल्हा यहाँ बैठे हुए हैं। 43 जोड़ों ने यहाँ निकाह कबूल किया और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की। आप देख सकते हैं लोहार समाज का जो 36वां सम्मेलन चल रहा है उसका खाने का इंतजाम इस पंडाल में किया गया है। हजारों की तादाद में लोग यहाँ खाना खा रहे हैं और खाना खा के जा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार 36वां सम्मेलन लोहार समाज का यहाँ आयोजित किया गया है और 36वें सम्मेलन के अंदर आज 43 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है। और देख सकते हैं वॉलेंटियर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और सुबह 8 बजे से यहाँ निकाह होना शुरू हो गए थे और आज 43 जोड़ों ने जो निकाह कबूल किया है, जो शादी की नई जिंदगी की शुरुआत की है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। लगातार जो लोहार समाज है ऐसे सामाजिक कार्य करने में आगे आ रहा है और दहेज को लेकर बिल्कुल आप देख सकते हैं जिम्मेदारान अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। वॉलेंटियर सुबह से यहाँ लगे हुए हैं और इस इज्तिमाई शादी को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आप देख सकते हैं 12 से 14 हजार आदमियों का यहाँ खाने का इंतजाम जो कि इस पंडाल में किया गया है लोहार समाज की तरफ से। समाज में सम्मेलन चल रहा है। दूल्हा दुल्हन को रुखसती की जा रही है। आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन यहाँ मौजूद है और सभी परिवार यानी यहाँ मौजूद है। दूल्हा दुल्हन को रुखसती की जा रही है। आप देख सकते हैं कितना उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। लोहार समाज द्वारा 36वां सम्मेलन आयोजित किया गया है जिसमें 43 जोड़ों ने आज निकाह कबूल किया और शादी की जिंदगी की नई शुरुआत की। आप देख सकते हैं जो सम्मेलन में वॉलंटियर थे वो अपनी बखूबी से अपने काम को अंजाम देते हुए आपको नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं 43 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है और नई जिंदगी की शुरुआत की है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जो लोहार समाज के 43 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है उनकी रुखसती शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं दूल्हा दुल्हन यहाँ से रुखसती करते हुए जो लोहार समाज का सम्मेलन है वो 36वां सम्मेलन है और आज यहाँ 43 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है। आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह देखने को नजर आ रहा है। लोहार समाज जो कि पूरे बिरादरी का आज यहाँ सम्मेलन है। जरूरी है। कौम को यह मैसेज देना चाहते हैं कि सादगी से निकाह हो और अच्छा निकाह हो, नबी की सुन्नत पे चलते हुए निकाह हो। शादी शादी को इतना मुश्किल कर दिया है कि गरीब आदमी शादी करने के लिए सोचता है, पूरी जिंदगी खपा देता है एक बाप अपनी बेटी के शादी करने के लिए। हम यहीं जयपुर के रहने वाले हैं, सूरजपुर अनाज मंडी। शादी भी जयपुर में ही है। मोहम्मद साहिल जी, ये हमारी बिरादरी की बहुत अच्छी पहल है। इससे क्या लड़की वालों को भी सुकून और आफियत वाली शादी हो जाती है और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, खर्चे के एतबार से भी और हर एतबार से। उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि हर बिरादरी और हर कौम ये काम को करे ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे लोहार समाज और लोहार बिरादरी करती है। ये लोहार समाज काफ़ी टाइम से करता हुआ आ रहा है, तकरीबन 35-36 साल हो गए इस काम को करते हुए और इससे बहुत बहुत काम अच्छा होता है। मेरा नाम मोहम्मद फिरोज खान है जी। हमारा लोहार समाज का सम्मेलन बहुत ही अच्छा होता है। हम कंफर्टेबल भी और हमें इससे बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिलती है। हमें इस सम्मेलन से मतलब बहुत अच्छा है। ये किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर एक सुविधा अच्छी है। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर एक चीज़ की बहुत अच्छी व्यवस्था है जॉबनेर से। निकाह जितना सिंपल हो उतना ही बेस्ट होता है। ये हमारे नबी ने भी फरमाया, निकाह जितना सिंपल होता है इतना बेस्ट होता है। हमें सम्मेलन बहुत अच्छा लगा। ये लोहार बिरादरी का सम्मेलन है जिसमें लड़का लड़की की निकाह की जाती है और ये जितनी सिंपल तरीके से होती है निकाह हर उसमें फील्ड में, जरूरी नहीं सम्मेलन में ही हो, अपन घर से भी विदा करें तो अच्छे से सिंपल तरीके से करें। वो अपने हदीस में है कि निकाह जितनी सिंपल होगी उतना ही अच्छा होगा। और क्या कहते हैं, आज हम वॉलंटियर बने, अल्लाह ने हमारे को इतनी ही ताकत दी कि हम यहाँ पे सुबह आए, यहाँ पे हमने पूरा इंतजाम कराया, दुल्हनों को सेट करा, दूल्हों को दूल्हे भाई आए, हमने उनको को सेट करा, उनकी फोटो सिग्नेचर, दुल्हनों की निकाह हुई। हम यहाँ पे थे, हम सुबह यहाँ पे 8 बजे से हैं
और अभी बच जाएंगे हमें 2-3, है ना। अभी 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 तो हम हमारे खुद का पूरा जी जान से हमारी पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हमारे और भाई है लोहार बिरादरी के, वो भी खुद की खूब मेहनत कर रहे हैं। पूरा अंजाम लोहार भाइयों ने दिया है, और ये अपना खून पसीने करके इससे बहुत दिन पहले से तैयारी होती है, जो जिस दिन फिर आज ये सम्मेलन मुकर्रर होता है। और ये सम्मेलन हम उम्मीद करते हैं कि हर साल, इस साल अच्छा हुआ, इससे भी अच्छा हर अगले साल हो, फिर उससे भी अच्छा अगले साल हो, और कम से कम पैसों में हो, ताकि हर इंसान सम्मेलन में आ सके, अपनी बेटी की शादी कर सके। कोई किस वजह से नहीं कर पाता, कोई किस वजह से, इसलिए इज्तिमाई सम्मेलन किया जाता है कि कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। उनको ये कहना चाहूंगी कि आप ये मत सोचो कि उसने ये कराया, आप ये सोचो कि अपने उसमें कैसा है, अपन को सिंपल तरीके से करना चाहिए, अपनी गुंजाइश है जितना करो, हो सके नहीं फालतू के खर्चे, बान वगैरह आजकल कितने चल गए, मेहंदी हल्दी, बहुत सारे रिसेप्शन भी 2-2 तरीके के हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। ये तो इसने ये करा बफर तो मैं इससे बड़ा करूंगी, इसने इस गार्डन में करा तो मैं इससे डबल वाले में करूंगी। तो ये कंपटीशन है ना, अपन को लेके डूब रहा है, इससे अपन आज पीछे हो रहे हैं। इससे बड़े यही पैसा बचा के जिस बच्चे की शादी कर लो उसको पढ़ाने में लगाते ना, काश वो कहाँ पे होती आज, अपन को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या पता अपन हदीस से भी अच्छे होते आज। क्या बोलते हैं अपने हदीस में, यही है कि सिंपल सोबर निकाह करो, सिंपल, और इतनी बारात लेके मत आओ, बस वो पांच जने लाओ, जो 2 गवाह हो, एक दूल्हा हो, उसके माँ बाप हो। और लड़की का भी यही है कि इतना बड़ा खाना ये करना कोई जरूरी नहीं है, शरबत में भी निकाह हो सकती है। पर आजकल तो ये हो रहा है कंपटीशन की, इसने दाल गोश्त कराना तो मैं बिरयानी करूंगा, इसने ये करा तो मैं बकरा करूंगा, मैं बकरे टाकूंगा। तो ये सब कुछ ही नहीं है, कंपटीशन में आज अपन पीछे होते चले जा रहे हैं। तो इसलिए कृपया करेगा कंपटीशन की आस ना रखिए, बस ये रखिए कि क्या कहते हैं, अपन को वो इस्लामिक तौर पे शादी करनी है अपन को, और दूसरे तौर पे नहीं करनी है अपन को, खर्चा फिजूल नहीं करना, थोड़ा अपन बच्चों की एजुकेशन में लगाओ। मेरा नाम आलिया जोया। दहेज आजकल ऐसा फैशन बन चुका है, फैशन बिल्कुल फैशन हो चुका है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ रहा है। दहेज किसी ने इतना दिया है तो मैं इतना दूंगा, ये दूंगा वो दूंगा, जरूरी थोड़ी ना है आप दुनिया की नकल कर रहे हो। मेरे पड़ोसी ने इतना दिया है तो मैं उससे डबल दूंगा, उस बिरादरी में इतना होता है तो मुझसे डबल करूंगा। अगर आपको किसी की होड़ करनी है, किसी की नकल करनी है, तो आप अपने नबियों के जमाने पे जाए, क्या उन्होंने दहेज लिया या दिया था? आप मुझे बताइए, किसी ने भी नहीं लिया दहेज। दहेज माँ बाप कम खाते, इतना कमाते नहीं है, फिर भी बेचारे दहेज में इतना दे देते हैं। बेटियां सूखी हुई है बेचारे, खाने तलक की उनकी वो कुछ नहीं होती गुंजाइश, और फिर भी वो दहेज का इंतजाम करते हैं, सोना दो, चांदी दो। बाइक कौन लेगा? बाइक नॉर्मल हो गई, हम तो बड़ी गाड़ी लेंगे, हम तो ऑडी लेंगे, मर्सिडीज लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे। अरे क्या हो गया, आपको दुल्हन से शादी करनी है, दहेज से करनी है? ऐसे तो फिर हम लड़कियां भी देखती है आजकल, लड़के का घर अच्छा हो, ये हो वो। अरे भाई सब हो जाता है, एक बार तुम जाओ तो सही, सब होता है। क्या तुम्हारा घर बार नहीं हो तो तुम्हारे भाइयों की शादी नहीं हो? तुम भाइयों का दहेज अच्छा लाओ, क्या तुम्हारे बाप की इतनी गुंजाइश है कि वो तुम्हें दे पाएगा? दहेज को बिल्कुल फैशन में नहीं लेना चाहिए। लोग आजकल दहेज को बहुत ज्यादा फैशन में ले रहे हैं। मतलब फैशन, एक तो दहेज देना बहुत होता है, उसके बाद है ना क्या कहते हैं, उसको डेकोरेशन इतने में करवाते हैं कि मतलब अपनी 4 ड्रेस और आ जाए, एक ज्वेलरी आ जाए। मेरा नाम हुमेरा जोया। हम सुबह 8 बजे से यहाँ पर, हाँ पिछले साल भी की थी, कई सालों से कर रहे हैं हम, हर फील्ड में वो वॉलंटियर वगैरह हम रह चुके हैं। एक ही मैसेज है, और जो बरसों से चला आ रहा है कि 100 चोट सुनार की, 1 चोट लुहार की। मैसेज ये एक ही है। तो लुहार बिरादरी मजबूत है, पूरी ताकत के साथ में, पूरी मजबूती के साथ में। और अब इन्होंने खास तौर से जयपुर वालों को धन्यवाद दिया, अब इन्होंने ये तय कर लिया कि हमें बाकी सब काम धंधे के अलावा हमें एजुकेशन की तरफ भी जाना है। और बड़ा गजब के 2 इदारे इनके एजुकेशन के स्कूल चल रही है यहाँ, स्कूल और कॉलेज दोनों, और कॉलेज नहीं बनाने जा रहे हैं। तो मैं इसके लिए भी इनको बधाई देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। और ये इतने मजबूत है कि खुद का काम तो कराते ही कराते हैं, इनकी वजह से कईयों का काम भी फ्री हो जाता है। ये भी जोरदार बात है। आज जिन 43 जोड़ों ने निकाह कबूल किया है और अपनी जिंदगी नई शुरुआत की, उनको क्या दुआ देना चाहिए, किस तरीके में? पूरे 43 जोड़ों को मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि वो एक नए वैवाहिक बंधन में बंध रहे हैं, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। मालिक से दुआ करूंगा कि इनको एक अच्छी, खुशहाल और मोहब्बत भरी जिंदगी दे, और खास तौर से अपने वालिद और वालिदैन की सेवा करने का भी जज्बा दें। सभी को बहुत बधाई और बहुत मुबारक।
अमीन भाई, आप आज लोहार समाज के सम्मेलन में आए हैं, तो आप दूल्हा दुल्हन को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपकी चैनल के माध्यम से जितने भी ये जो दूल्हा दुल्हन हैं, इनको और इनके परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जो इंतजामिया कमेटी है, जिसने पंचायत लोहारान जो समिति है, जिसने इसको पूरे इज्तिमाई शादी को अंजाम दिया, उसके जितने भी कारकुन हैं, जितने भी इंतजामिया कमेटी के लोग हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं तो हमेशा से ऐसे इज्तिमाई शादी में आता रहता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको बहुत कामयाब करे। आइंदा भी आज ये 36वां सम्मेलन है लोहार समाज का, और मैं काफ़ी पिछले सम्मेलन जब हुए उनमें भी आने को मुझे मौका मिला। तो मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि हम सबको कामयाबी अता फरमाए, मैनेजमेंट को कामयाबी अता फरमाए, और जो दूल्हा दुल्हन है उनको अल्लाह ताला मोहब्बत के साथ ज़िंदगी गुजर बसर करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप जयपुर वासियों को, क्योंकि आजकल जो शादियाँ वो बहुत महंगी होती जा रही है, जो गरीब माँ बाप है उनको बड़ा मुश्किल हो रहा है शादी करना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये इज्तिमाई शादियां ही उस खर्चे को रोक सकती हैं, उस अखराजात, उन खर्चों को इज्तिमाई शादी में अपने। और 16,000 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं होते। दूल्हा और दुल्हन से 16-16 हज़ार रुपये लिए हैं इंतजामिया कमेटी ने। अभी मैं इंतजामिया कमेटी के लोगों के साथ भी बैठा था, सारी तफसील से बात हुई। मैं समझता हूँ कि आज हर समाज में, हर पंचायत, बिरादरी, और चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको खर्चों पे कंट्रोल करने की हमको ज़रूरत है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, बड़े खानों से बचें, दहेज से बचें, बार बार फंक्शनों से बचें। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ। आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है, जो आज 43 लड़का लड़कियों का निकाह हुआ है, और ये हमारे बिरादरी की बड़ी मेहरबानी है जो एक बढ़कर इस सम्मेलन के अंदर हिस्सा लेते हैं, और हमारे नौजवान साथी वो बड़ी मेहनत से इस काम को अंजाम देते हैं। और ये आज का जो दिन है हमारे लिए बड़ी खुशी का दिन है। और मेरी तरफ से मैं दुल्हन और दुल्हाओं को दुआओं से नवाजता हूँ। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए, और इनकी नस्लें, इनकी औलादें अल्लाह ताला नेक स्वालिन बनाए। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का दिन है। और हमारी समाज के अंदर आज जो 36वां सम्मेलन होने जा रहा है, ये बड़ी कौम 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 पे मैं फख्र करता हूँ। तो ये कौम जो है इस काम को अंजाम दे रही है कि आज हम एक निकाह करते हैं तो एक लड़की वाले के ऊपर बहुत भार पड़ता है। आज हम 5100 रुपये से चालू करा था, 10,000 रुपये में भी कर रहे हैं, 11,000 रुपये में भी कर रहे हैं। और ये जो महंगाई को देखते हैं, इंशाल्लाह हमने जो है ना 16,000 रुपये लिए, वो सिर्फ लड़की वालों से लिया है। मतलब अब इसके अंदर कम से कम 12-13 हज़ार आदमियों का खाना है, और माशाल्लाह काम अच्छा चल रहा है। और मैं तो यही कहूँगा बिरादरी वालों को, मैं बिरादरी वालों का शुक्र अदा करता हूँ। तो बिरादरी वालों ने मेरे को इस पोस्ट पे ये पोस्ट काबिल समझा, जो मुझे सेक्रेटरी की पोस्ट दी इन लोगों ने। मैं बिरादरी वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार करता हूँ, और नौजवानों का भी शुक्र अदा करता हूँ। दहेज को लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आजकल एक विवाद बना हुआ दहेज का कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का लोग दहेज दे रहे हैं। आपके ज़माने में किस तरीके की पहल थी दहेज को लेकर? आपका सवाल बहुत सही है, माकूल है। दहेज के मामले में आप जो मुझसे बात कर रहे हो तो माशाल्लाह अच्छी बात है, क्योंकि दहेज के मामले में ही अक्सर बिगाड़ होते हैं। और आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी बिरादरी में हमने जो ये करबला मैदान में हम जो सम्मेलन करते हैं, आज हमको 10 साल हो गए दहेज को बंद करे हुए। हमारे जो बुजुर्ग जो दहेज देते आ रहे थे, उस दौरान, उस जमाने के अंदर नाबालिग बच्चियों की शादियों होया करती थी, तो वो दहेज दिया करते थे। और माशाल्लाह जो हमें समझ आई तो हमने दहेज देना बंद कर दिया, और अब भी हम बिल्कुल बंद कर रहे हैं। लड़की वाले अपनी बच्ची को कुछ भी देना चाहे, उसके लिए हमारे लिए रोक नहीं है। बाकी बिरादरी की तरफ से हमने बिल्कुल दहेज बंद कर दिया। मेरा आपसे एक सवाल और है कि अक्सर देखा जाता है कि सम्मेलन में शादी तो हो जाती है, लेकिन दहेज को लेकर बात की जाती है तो दुल्हन वाले अपने घर से दहेज देते हैं, सम्मेलन में मना करते हैं कि दहेज नहीं देंगे, और घर पे वो दहेज देते हैं। आखिर ये कब तक चलेगा? देखो, वो बात सही है आपकी, और इस पर भी हम कंट्रोल करने जा रहे हैं इंशाल्लाह।
क्योंकि ये काम जो है ना धीरे धीरे होगा, एकदम से तो छूटेगा नहीं। और हमारी कोशिश होगी, यही होगी कि आने वाला जो हम सम्मेलन करेंगे तो वो कमेटी की तरफ से ही, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, सबको एक साथ एक जैसा दहेज हमारी जितनी हैसियत होगी उसके हिसाब से हम दिए जाएंगे। क्यों? गरीब देखता रहता है, अमीर अपने मुताबिक पैसे के जोम के अंदर अच्छे दहेज देते हैं, लाखों रुपए मतलब सोना चांदी चढ़ाते हैं। अब हम इंशाल्लाह इसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे। आपसे गाँव की दरख्वास्त है, आने वाला सम्मेलन इंशाल्लाह हम सबको इस साल बराबर रखेंगे दहेज के मामले में मुस्तफिल। मेरा साहब हाजी अनवर अली नाम है मेरा, कानून थोई का जिंदरान है। देखिए, इसमें 40 जोड़ों में निकाह संपन्न हुआ है और 36वां सम्मेलन है। हमारे लोहार समाज में ये एक ऐतिहासिक चीजें हैं जिसके अंदर हम 16,000 रुपये एक बच्ची से लेते हैं। उसके अंदर मैनेजमेंट जैसे खाना हुआ, उनको दहेज देना, और बिल्कुल कम पैसों में हम ये सम्मेलन करते हैं। हमारे 36वां सम्मेलन है लोहार समाज का, और इसके अंदर जागरूक हो रहे हैं लोग, जैसे दहेज है वगैरह। इसके अंदर बहुत चीजें जो है हमने बहुत हल्की कर दी। कुछ भी हम ऐसा काम नहीं करते जिसमें पैसा लगे। बच्ची के बाप का, जो लड़की है उसके बाप का इतना पैसा नहीं लगे, और एक ही चीज के अंदर सारा काम हो जाता है। उसके अंदर बच्ची विदा भी हो जाती है, उसके अंदर मेहमान आते हैं, उसमें खाना भी हो जाता है, और वो बच्ची अपने घर आराम से चली जाती है। नहीं, दहेज खाली 11 बर्तन होते हैं, वो 11 बर्तन देते हैं 5 की तरफ से। हमारी बात विधायक अमीन काजी से हुई। उनका यही कहना है कि लोहार समाज ने जिस तरीके से सम्मेलन का आगाज़ किया है वो काफ़ी काबिल तारीफ है। एक दूल्हा से और दुल्हन से 16,000 रुपये लिए गए हैं, जिसमें पूरी बिरादरी का खाना किया गया है। दहेज को लेकर बात की गई तो दहेज के लिए उन्होंने मना कर दिया कि हमारी बिरादरी जो कि दहेज के खिलाफ है, और 10 साल से हम दहेज नहीं दे रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ निकाह करते हैं और विदा करते हैं। और हम उनको ये भी बोलते हैं, जैसे आजकल लोगों ने ट्रेंड बना रखा है शादी को महंगी करने का, शादी को आसान करने की जगह लोग मुश्किल करते जा रहे हैं। आज किसी ने 2 करोड़ खर्च किए, दूसरा 3 करोड़ खर्च करना चाहता है, चौथा 4 करोड़ खर्च करना चाहता है। लोहार समाज के सेक्रेटरी ने ये मैसेज दिया, ये संदेश दिया कि सभी को शादी को आसान करना चाहिए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया है उन्हीं की तरीके पे ज़िंदगी गुजारना चाहिए, और उन्होंने जिस तरीके से बताया उसी तरीके से शादी करना चाहिए, ताकि शादी आसान हो जाए। और जो गरीब बच्ची आज घरों में बैठी हुई है, ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन से वो जल्दी से अपने घर चली जाती है, और शादी में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। कैमरामैन महफूज कुरैशी के साथ इकराम खान, हेल्पलाइन न्यूज़, जयपुर।